हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं डी आईडिया पर, जहां पर हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं ऐसे टॉपिक्स जिसका एनडीए में काफ़ी अच्छा वेटेज है और उनको मैं क्वेश्चंस के थ्रू उस टॉपिक को समझाने वाला हूं। तो आज का जो टॉपिक है वो बाइनोमियल थ्योरम से मैंने लिया गया है कुछ क्वेश्चंस को, और ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्जाम में बहुत बार आए हुए हैं, ठीक है ना। तो इन क्वेश्चन से आपको एक एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं उससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके आज के लेक्चर में बोला गया है कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस 2 अपॉन एक्स की होल पावर 9 इंटू में 1 माइनस 2 अपॉन एक्स की होल पावर 9। देखो, बाइनोमियल थ्योरम में लिमिटेड टाइप ही क्वेश्चंस बनते हैं, तो पहला टाइप में टाइप वाइज लाऊं कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं टॉपिक के अंदर, वो सारे क्वेश्चंस में लेके आऊं उससे रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन यही बन सकता है कि आपके पास हाउ मेनी टर्म्स यानी नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में ही बात कर रहा है। आपको बोला गया है, क्या बोला गया आपके पास, ये बोला गया 1 प्लस 2 अपॉन एक्स की पावर आपके पास 9 दी गई है। सेकंड आपके पास जो एक्सपेंशन दिया 1 माइनस 2 अपॉन एक्स की पावर 9 दिया गया। अगर आप देखोगे तो ये a प्लस बी और ये a माइनस बी है, बट इनकी पावर 9 दी गई, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इसी चीज को आप ऐसे लिख सकते हो, कैसे कि 1 प्लस 2 अपॉन एक्स, और दूसरे ब्रैकेट में आप लिख सकते हो 1 माइनस 2 अपॉन एक्स की होल पावर। इसकी होल पावर कितना है, क्योंकि पावर 7 है, कि इसकी होल पावर कितनी है 9। ओके, यहां पे ये a प्लस बी और a माइनस बी बन गया, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर यानी 1 माइनस a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर यानी 4 अपॉन कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर की होल पावर कितना हो जाएगा 9। अब इसमें होल पावर 9 है, तो याद रखना जिसकी होल पावर आपके पास, देखो समझना यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, यहां पे जितनी भी इसकी पावर ये n है, नंबर ऑफ टर्म्स हर समय एक ज्यादा होता है, तो यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स कैसे आ जाएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 9 प्लस 1 इक्वल्स टू 10, यानी इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 10। अब समझेगा कॉन्सेप्ट को। नॉर्मली आप लोगों ने ये पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, सबने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, मोदी जी ने बताया था एक बार a प्लस बी का होल स्क्वायर, देखो कैसे ये होता है सर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये था। इसमें होल पावर देखो, समझिएगा यहां पे, इसमें होल पावर यहां पे कितना दिया गया, होल पावर यहां पे कितना दिया गया 2, और इसमें एक नंबर ऑफ टर्म्स दूसरा और तीसरा, ये 3 नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब एक ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब अगर आप यहां पे देखोगे सर a प्लस बी का होल क्यूब, तो आपको पता है इसका क्या होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। यहां पे पावर कितनी है, अगर n बोला जाए तो n यहां पे कितना है 3 है, और अगर आप नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करोगे 1 2 3 एंड 4, तो यहां पे इस एक्सपेंशन में ये पूछा गया, अगर इसका एक्सपेंशन करोगे तो यहां पे जो एक्सपेंशन करोगे तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, यहां पे आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास कितना है 4 आए। तो आपको एक चीज समझ आई, यहां से क्या बात समझ आई कि जितनी भी पावर होगी, अगर मैं यहां से बोलूं सर x प्लस वाई की पावर, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर x प्लस वाई की पावर 9 है और सर अगर आप इसका एक्सपेंशन करोगे तो अगर यहां पे n भी है तो आपके पास कितना हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स, तो आप बोलोगे सर n प्लस 1 हो जाएगा, एक ज्यादा हो जाएगा। क्या ये बात समझ आई तुम लोगों को, सभी लोगों को समझ आई। मैं क्या बोल रहा हूं कि जितनी भी यहां पे इसकी डिग्री होगी, जितनी भी इसकी पावर होगी, उससे एक ज्यादा होगा। अब आपको पेपर में क्या होता है, जैसे 2022 में और 2021 में ऐसा क्वेश्चन इसमें से आया, ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है 2021 का क्वेश्चन है, ऐसा ही 2022 में भी एक क्वेश्चन आया, वो भी आपको आगे देखने को मिलेगा। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्या बोल रहा है, ये भी एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। देखिएगा, आपके पास ये बोला गया दिस वन इक्वल्स टू दिस वन, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन। बट इसको निकालने से पहले आपको n निकालना पड़ेगा, तो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ नहीं आता, हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे, ये लिखा है 3n लिख दिया, यहां पे आपके पास ये आ गया c2n लिख दिया, इक्वल्स टू कितना हो गया, क्योंकि बराबर का साइन है तो लिख दिया वैसे ही, ये हो गया सरकार 3n और ये हो गया आपके पास c2n माइनस के 7। ये जो चीज लिखी थी हमने उसे के वैसे ही लिख दिया।
अब आपको समझ आना चाहिए, मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। अगर आपके पास एक थ्योरम, एक प्रॉपर्टी होती है कि एन सी एक्स बराबर एन सी वाई, तो कोई नालायक भी बोल देगा इस बात को क्या कि x बराबर y होगा, तो मैं बोलूंगा ये बात बिल्कुल सही है, पर इससे नहीं होगा, ये क्वेश्चन होगा। याद रखना यहाँ पे जो x प्लस वाई है ये सेकेंड प्रॉपर्टी होती है, इसकी वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, n के बराबर आनी चाहिए। तो यहां से ये तो बराबर है नहीं, तो हमने एक मान लिया कि भाई अगर इन दोनों का सम किसके बराबर होना चाहिए, इनके बराबर होना चाहिए। तो आप बोलोगे 2n प्लस के 2n माइनस के 7 इक्वल्स टू 3n। ओके, तो ये हो गया 2 और 2 4, और ये इधर आ गया माइनस में 3, तो ये बचा n बराबर 7। n की वैल्यू 7 आ गई, मामला सेट हो चुका है। क्या है कि आपके पास इसकी वैल्यू हम निकाल देंगे, अब इसकी वैल्यू, तो ये जो आएगा आपके पास ये कितना आएगा 7c n माइनस 5, 7 माइनस 5 इज 2। तो आपको ये पता होगा एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल यानी 5 फैक्टोरियल। ओके, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन में 2 इंटू 5 फैक्टोरियल। ये तुमको पता होगा सेम फैक्टोरियल से सेम फैक्टोरियल ही करता है। इससे ये कटा 3 बार, 7 इंटू 3 हो गया 21। करेक्ट आंसर इज डी। क्या ये बात समझ आई? ऐसा क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। आप बाइनोमियल थ्योरम की प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा देखेगा, वहां पे एक क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं। तो ये बात समझ आई? ऐसा क्वेश्चंस आपको एनडीए के प्रीवियस ईयर के अंदर बहुत देखने को मिलेंगे। हिंट मैंने आपको दे दी है, और भी इससे क्वेश्चन बनेंगे, आगे लेंगे हम। चले आगे, चले भाई, चलेगा आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये बोला गया है व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म in the expansion of this one। अब समझिएगा मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन क्या होता है। देखो, आपको पता है, मेरे को भी पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है। आप बोलोगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नहीं, हमने तो क्या पढ़ा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पढ़ा। ये भी तो सही है, बट बाइनोमियल के अंदर यही एक्सप्रेशन सही होता है। तो यहां पे मैं अगर तुमसे पूछूं कि यहां पे पावर कितनी है, तो बोलोगे सर 2 है, और ये इवन है या ऑड है, तो आप बोलोगे सर ये पावर इवन है, तो ये पावर इवन है। तो अगर पावर यहां पे इवन आ रही है, तो एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स कैसे आ रहे हैं, ऑड आ रहे हैं। मतलब 1 2 3, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ रहे हैं, 3, तो ये क्या हो गया, ऑड हो गया। क्या ये बात समझे? मतलब ये चीज है यहां से कि सर अगर बाइनोमियल जो टर्म दिए गए हैं, मतलब 2 टर्म जो दिए गए हैं, उसकी पावर अगर इवन होगी तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगे। और अगर यहां पे नंबर आपके पावर ऑड है तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे होंगे, इवन होंगे। तो यहां पे आप सीधा बोलोगे सर बीच वाला ही तो क्या है, मिडिल टर्म है। तो भाई ये 3 टर्म है, तो 3 में आपका जो बीच वाला होगा मिडिल टर्म होगा। तो आपको ये चीज यहां पे समझा रहा हूं। तो ये आपके पास एक्सपेंशन दिया गया। अब यहां पे ये 3 टर्म्स दिए गए, बाइनोमियल नहीं दिए गए, बट आप देखोगे दिस इज द a स्क्वायर, दिस इज b स्क्वायर, दिस इज 2ab। तो ये आपके पास जो दिया गया ये 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस के 4x की होल पावर 5 दिया गया है। ये बात समझ आई? अब यहां पे क्या हो गया, ये a का स्क्वायर हो गया, तो इसको लिखा जा सकता है 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर की पावर 5। तो कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। अगर पावर n है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे इसमें, नंबर ऑफ टर्म्स बताइएगा, नंबर ऑफ टर्म्स। तो आप बोलोगे नंबर ऑफ टर्म्स 11 आ जाएंगे। नंबर ऑफ टर्म्स जब 11 आ गए तो मिडिल टर्म कितना आएगा 11 में, तो बोलोगे 6। तो आप इसको लिखोगे t6 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, t5 प्लस 1, और ये हो जाएगा NCR। जनरल टर्म का फॉर्मूला कितना होता है, NCR। n कितना है मेरे पास, 10, तो 10c5। पहला टर्म कितना है मेरे पास, मैं यहां पे मानूंगा 1 की पावर कितना हो जाएगा 5। सेकंड टर्म कितना हो जाएगा, 2x की पावर कितना हो जाएगा 5। अब हम इसको खोलेंगे, इसको 10 फैक्टोरियल को, तो 10 फैक्टोरियल हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 1 की पावर 5, तो 1 ही रहेगा, और 2 की पावर 5 कितना होगा 32 x की पावर 5।
अगर मैं इस फैक्टोरियल को ओपन करता हूं तो ये हो जाएगा आपके पास, अगर आप यहां देखोगे 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, और 5 फैक्टोरियल से एक 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, और 5 को लिखेंगे 4 5 4 3 2, और यहां पे लिख देंगे 32 x की पावर 5। आप इसको यूनिट डिजिट की हेल्प से कर सकते हो, तो आप बोलोगे ये 10, ये आपके पास 10 से कट गया, इसको आप 4 से इसको 2 काट दोगे, इसके 3 से इसको 2 काट दोगे, तो ये आपके पास कितना आ गया 36, 9 2 जा 18, 18 2 जा आपके पास 36 इंटू 7 इंटू 32 इंटू एक्स की पावर, या एक्स की पावर कितना कर दो 5। अब आप यूनिट डिजिट से कर सकते हो, 6 7 जा 42, 42 जा कितना हो जाएगा आपके पास 42 जा 84, तो लास्ट में 4 आ रहा है, तो 4 आ रहा है, तो ये आपके पास ये वाला आंसर आ रहा है, तो ये करेक्ट आंसर आ जाएगा। यूनिट डिजिट से करो, 6 7 42, 42 दुना कितना हो जाएगा आपके पास 84, 84 का नहीं, आपके पास लास्ट में कितना आएगा 4 आएगा, तो आपके पास यूनिट डिजिट से आपने कर लिया, पूरी कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या ये बात तुमको समझ आई? एक्चुअली फॉर्मूला क्या होता है जनरल टर्म का, आपके पास TR+1, कोई भी टर्म अगर आपको निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं, NCR पहला टर्म एनिमली टर्म अगर a है, a की पावर इन दोनों का डिफरेंस n-r, और दूसरे की पावर अगर सेकंड टर्म b है, b की पावर r आता है। दिस इज द जनरल फॉर्मेट। ये क्या होता है, जनरल फॉर्म होता है किसका, किसी भी बाइनोमियल थ्योरम का कोई भी टर्म अगर आपको निकालना है, दिस इज द फॉर्मूला। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा, आपसे पूछ रहा है फाइंड दिस वन इज इक्वल टू, कितना आ रहा है, ये आपके पास ऑप्शंस दिया गया है, तो सबसे पहले हम ये क्या लिखा है इस चीज को समझते हैं। देखिएगा गुरुदेव, ये लिखा है 47, एक गाना भी आता है 47 कुछ ऐसे करके, चलेगा 47 C4 51 C3, और यहां पे जब j इक्वल टू 2 रखोगे तो कितना आएगा, ये 52 माइनस 2 कितना आएगा भाई बताइए, 50 C3, तो आपने लिख दिया 50 C3। जब आप यहाँ पे 2 से लेके आपको 5 जाना, 2 से 5 जाना, जब 3 लिखोगे तो कितना आएगा 49 C3, जब आप कितना लिखोगे 4 लिखोगे तो कितना आएगा 48 C3, और अगर जब 5 तक पहुंचोगे तो कितना आएगा 47 3। एक प्रॉपर्टी समझाऊंगा, देखिए यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ये है, प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि सर NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू होता है, यानी अगर यहां पावर और यहां पे पावर अगर एक कम हो रही हो, NCR प्लस NCR माइनस 1, तो आंसर आता है N+1 CR। क्या ये बात समझ आई? प्रॉपर्टी है, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों के बीच में दोस्ती करा दूंगा, क्योंकि इसका n और इसका n सेम है, यहां पे R 4 है, ये R-1 हो गया, तो आप बोलोगे 48 कितना 48 C4। इसके साथ यहां से कौन दौड़ के तुरंत आया, कहा 48 ने कहा हम आते हैं तुम्हारे साथ, ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा 49 C4। 49 ऊपर से दौड़ के आया कि हम भी तुम्हारे साथ जुड़ना चाहते हैं, बताइए देश की प्रगति में, तो ये कितना हो जाएगा 50 C4। 50 ने कहा हम भी आना चाहते हैं, तो 50 भी आ गया, 50 C3, इन्होंने कहा 51 मिल गया, बन गया एड। ये अगर यहाँ पे देखो NCR माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा 50 C4, इन्होंने कहा हम भी तुम्हारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो ये हो गया 51 C3, तो ये हो गया 52 C4। देखिएगा 52 C4 कहीं लिखा है, 52 C4, यानी करेक्ट आंसर कितना आ गया आपके पास, ए आ गया। क्या ये बात समझे? इसी को लिखना आपको आना चाहिए था, जो ये तरीका था ये आपको लिखना आ गया, और ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है, कॉन्सेप्ट क्या है फिर से समझिएगा। यहां पे देखिए NCR प्लस NCR माइनस 1, मतलब अगर यहां पे लिखा है 10C4 लिखा है, तो यहां पे भी 10C3 लिखना पड़ेगा, एक कम आएगा, तो इसका आंसर कितना आएगा 11C4 आ जाएगा। मतलब यहां पे ये अभी तो यहां कम हो रहा, तो ऊपर एक ऐड हो जाएगा, तो यहां पे पावर कितना हो जाएगा आपके पास N+1 CR हो जाएगा। क्या ये बात समझ आएगी? हमारे कैमरामैन को भी ये क्वेश्चन समझ आ गया, आपको तो 100% समझ आया होगा। चलेगा आगे चलते हैं, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, अच्छा क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चंस को मिक्स करके लिया मैंने, 2 क्वेश्चंस का पार्ट है। मैंने क्या कहा है कि बताइए कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 15, रेशियो बताना है आपको, और किसके साथ, इंडिपेंडेंट टर्म्स। मैं 2 क्वेश्चंस को अलग अलग सॉल्व करूंगा पहले, और आपको बताऊंगा कि कैसे। अब आपको समस्या यह है कि सर कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 15 कैसे निकलेगा, और एक्सपेंशन दिया गया ये वाला,
यहां पे दिया गया है। अब आपको मैं एक चीज समझाऊंगा, पहले यहां देखना, देखो क्या लिखा। अगर आपके पास कभी भी x की पावर अल्फा प्लस माइनस 1/x की पावर बीटा की पावर कुछ भी हो, मान लिया n है, अगर मुझे इसके अंदर निकालना है x की पावर m, अगर मुझे इसके अंदर x की पावर m का कोफिशिएंट निकालना है, तो उसके लिए r निकालने का तरीका होता है n अल्फा माइनस m अपॉन अल्फा प्लस बीटा। मुझे यहां पे निकालना है क्या, x की पावर 15। सर मुझे यही नहीं पता कि x की पावर 15 कौन से टर्म में आएगा, हम बताएंगे। तो हमें यह पता करना है कि सर x की पावर 15 कौन से टर्म में आएगा। तो सबसे पहले आपको पता है कि r निकाल दो। r कितना आएगा, n कितना है इसका 15, अल्फा कितना है देखेगा, अल्फा कितना है यहां पे लिख लेते हैं। यहां पे देखिए अल्फा यहां पे आपके पास 2 है, बीटा कितना आ रहा है यहां पे 1 है, और n कितना है आपके पास 15 है, और m कितना है आपके पास, m कितना मतलब ये वाला m होता है, इसको बोलते हैं m। तो m कितना है 15 है। तो n अल्फा, अल्फा कितना है आपके पास 2, माइनस कितना है 15 डिवाइड बाय अल्फा प्लस बीटा यानी 3, तो ये आ जाएगा 15/3 यानी 5। ऐसा मतलब आप बोल सकते हो r इक्वल्स टू 5, तो यानी 6 टर्म, एक ज्यादा, यानी 6 टर्म क्या होगा, दैट इज कंटेनिंग द x की पावर 15। तो यहां से आप क्या निकाल दो, t5 + 1 निकाल दो। तो t5 + 1 6 टर्म निकाल दो। t5 कितना आ जाएगा आपके पास, अगर आप निकालोगे 15c5, फर्स्ट टर्म कितना है आपके पास x², इसका कोफिशिएंट कितना है 1 की पावर कितना हो जाएगा आपके पास, इन दोनों का डिफरेंस 10, और यहां पे आपके पास सेकंड टर्म का कोफिशिएंट कितना है 2 की पावर कितना हो जाएगा 5। अगर आपको इंडिपेंडेंट टर्म निकालना है, अगर यहां पे x, ये तो x की पावर m है, तो अगर m नहीं, आपको 0 चाहिए, इंडिपेंडेंट चाहिए, तो r का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n अल्फा, क्योंकि m मतलब आपको x से स्वतंत्र पद चाहिए। तो यहां पे आपको x की पावर 0 चाहिए, तो m 0 रखोगे तो ये हो जाएगा कि नहीं होगा, ये समझ आए, ये कब यूज करेंगे हम, ये समझ आए। तो यहां पे आपको इंडिपेंडेंट टर्म निकालना है, इंडिपेंडेंट टर्म। तो इंडिपेंडेंट टर्म कौन सा आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास कितना, अगर हम यहां निकालते हैं r निकालना है इंडिपेंडेंट टर्म के लिए, तो n कितना है आपके पास 15/2 डिवाइड बाय 3 यानी कितना आ जाएगा 10 टर्म आ जाएगा, 30/3 मतलब 10 आ जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे 15 इंडिपेंडेंट टर्म 15 c कितना आएगा आपके पास 10, और ये 1 की पावर कितना हो जाएगा 5, और 2 की पावर कितना हो जाएगा आपके पास 10 हो जाएगा। ये आपके पास वो वाली वैल्यू आ गई, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 15, और ये जो आ गया कोफिशिएंट ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म आ गया। आपसे इन दोनों का रेशियो पूछा गया है, तो रेशियो निकालोगे तो रेशियो आपके पास आ जाएगा 15c5, ये आ जाएगा 2 की पावर 5 डिवाइड बाय 15c10, और ये आ जाएगा आपके पास 2 की पावर 10। अगर आप यहां से थोड़ा सा भी देखोगे तो इन दोनों की वैल्यू सेम होती है, कट जाएंगे 15c5 और 15c10 दोनों वैल्यू सेम होती है, इससे ये कट जाएगा 5 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 1/2 की पावर 5, और 1/2 की पावर कितना होता है 1/32। चेक कीजिएगा कहीं आंसर लिखा है ऐसा, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा आपके पास 1/32। ये दो क्वेश्चंस को मिला के आपके पास एक क्वेश्चन आया है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। ये फॉर्मेट आपको समझ आना चाहिए कि अगर आपके पास कभी भी x की पावर m का कोफिशिएंट निकालना हो, मतलब x की पावर 20, 30 कुछ भी आपको निकालना हो कोफिशिएंट, तो यहां से आप r निकाल दो। नहीं तो आप, अगर ये शॉर्ट ट्रिक है, अगर आप जनरल अप्रोच से जाओगे ना, तरीके से करोगे, जैसे आप 11th में करते हो जब आप पढ़ते हो, तो उससे लंबा क्वेश्चन होता है, इससे आप बहुत जल्दी क्वेश्चन को कर सकते हो। ओके आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपसे बोला गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन। मैंने फिर से कह रहा हूं कि बाइनोमियल की प्रॉपर्टी जो है उसको पढ़िएगा आप लोग। फिर भी आपसे बोला गया इसकी वैल्यू का आंसर कितना आएगा। एक चीज मैं समझा देता हूं दोबारा से, अगर आपके पास कभी भी C0 माइनस C1 प्लस C2 माइनस C3 प्लस C4, ऐसे अगर आप लास्ट तक जा रहे हो, यहां पे लिखा है NCN, और अल्टरनेट जा रहे हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो इसका आंसर 0 होता है। ये एक प्रॉपर्टी होती है बाइनोमियल थ्योरम के अंदर। तो इसका आंसर डायरेक्टली कितना आ गया 0, क्योंकि आप देखोगे 8C0 माइनस 8C1 प्लस 8C2 माइनस, अल्टरनेट चल रहा है, प्लस माइनस चल रहा है। क्या ये बात समझ आई। तो इसका करेक्ट आंसर कितना आ गया भाई, जल्दी से बताइए 0। ओके नेक्स्ट। अब यहां पे फिर से एक बेहतरीन क्वेश्चन, क्या बोला गया है, व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ।
इससे पहले सर आपने कहा था 2 टर्म, यहां तो 3 टर्म आ गई। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक बताते हैं हम कैसे। इसकी शॉर्ट ट्रिक कैसे हो, आपके अंदर a प्लस बी प्लस सी डी कुछ भी आ जाए, कोई सब 3 4 5 कुछ भी आ जाए, अगर ऐसे आ जाए 2 से ज़्यादा टर्म, तो आपके पास फॉर्मूला होता है n प्लस, आप बोल दो यहाँ पे k -1 अपॉन c k -1। k का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने, यहाँ पे k इक्वल टू कितना है 3, a b c कितने हैं 3 है, 3 है कि नहीं है 3 है। तो यहाँ पे आपके पास n कितना n है, तो ये हो जाएगा n प्लस 2, तो यहाँ पे लिख देते हैं ये हो जाएगा n प्लस 2 -1, ये हो जाएगा c2, तो 3 -1 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे आप बोलोगे n प्लस 2 और c2, इसको अगर आप फैक्टोरियल ओपन करोगे तो ये हो जाएगा n प्लस 2 का फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और नीचे हो जाएगा n फैक्टोरियल। इसको ओपन करोगे तो कितना आएगा n प्लस 2 और n प्लस 1 और आगे आएगा n फैक्टोरियल, और नीचे यही इंतजार कर रहा था कि तुम कब n फैक्टोरियल बनोगे, हम तुम्हें तोड़ देंगे। यहां से ये टूट गया और आंसर आ गया आपके पास n प्लस 1 और n प्लस 2 डिवाइड बाई 2। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो ये ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है। समझ आई? अगर आपके पास ऐसा कभी भी क्वेश्चन बनता तो ऐसे करना। ओके, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये समझ आए? अगर यहां पे आपके पास a प्लस बी दिया होता तो सीधा, अगर यहां लिखा होता a प्लस बी की पावर n, तो बताओ कमेंट में जल्दी से इसके टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे, तो सीधा आएगा n प्लस 1। आपको पता ना a प्लस बी का होल स्क्वायर कितने नंबर ऑफ टर्म्स है 3, a प्लस बी की पावर 3 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे आपके पास 4। आगे चले भाई, चलिए अब देखो ये क्वेश्चन ऐसा है, बहुत कम बच्चे इस क्वेश्चन को समझ पाते हैं। रीजन क्या है, ये बहुत अल्टरनेटिव, मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन लगता है मुझे। तो व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3 और y की पावर 4 का कोफिशिएंट, जबकि आपको ये दिया गया है। ये पहला टर्म है, फर्स्ट टर्म है बिल्कुल। ये कौन सा टर्म है, सेकंड टर्म। इसकी पावर n ये दिया गया, ठीक है जी। आपको पता है अगर मैं ये टर्म कोई भी जनरल टर्म लिखूंगा तो क्या आएगा NCR, r मुझे नहीं पता है कि कौन सा टर्म में ये आएगा। आगे क्या था 2x, पहले की पावर इन दोनों का डिफरेंस n माइनस, मुझे नहीं पता क्या होगा। आगे क्या बोल रहा है आपके पास यहां पे कि जो सेकंड टर्म आएगा 3y² की पावर, ये मुझे पता है क्या आता है, जो यहां पे r आता है वही तो यहां पे आता है। मुझे कितना चाहिए y की पावर 4, 2 ऑलरेडी आ चुका, 2 यहां दे दूं। तो अगर यहां पे n मेरे पास कितना है, मिटा देता हूं थोड़ा सा इसको, देखिए अब देखिए यहां पे 2 मैंने समझ आई ये बात, मैंने 2 यहां पे क्यों लिखा, मुझे पता है, मुझे क्या पता है कि मुझे x की पावर 3 और y की पावर 4 का कोफिशिएंट चाहिए। तो मुझे 2y², सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म में तो y आ रहा है, तो y अगर यहां पे आ रहा है तो y का स्क्वायर, अगर यहां पे y² ऑलरेडी है, मुझे पावर कितनी चाहिए 4 चाहिए, तो मैंने 2 यहां पे और दे दिया। अगर यहां पे 2 आ चुका है, 5 मेरे पास n की वैल्यू 5 है ही, तो अगर मैं यहां पे क्योंकि सेकंड टर्म की पावर कितना होता है r, तो ये r कितना आ गया 2, और यहां पे इन दोनों का डिफरेंस यहां पे तो 3, तो आप देखोगे ये हो जाएगा 5c2, 2 की पावर 3 यानी 8 और x की पावर 3 इंटू 9 और y की पावर 4। तो यहां से एक क्वेश्चन बन जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा आपके पास 720 और x की पावर 3 और y की पावर 4। अगर आप ये सॉल्व करोगे इसका आंसर 10 है आपके पास, सॉरी यहाँ पे आपके पास ये 72 आएगा, और यहाँ पे ये 10 आ जाएगा, इसको सॉल्व करके तो ये आ जाएगा आपके पास 720 x की पावर 3 y की पावर 4। तो बताओ x की पावर 3 y की पावर 4 का कोफिशिएंट कितना है 720। आपको फिर से बता रहा हूं, ये क्वेश्चन को समझने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, एक बार दोबारा समझिएगा। मैंने कहा फर्स्ट टर्म ये है, सेकेंड टर्म ये है। अब होता क्या है, जब भी आप जनरल टर्म लिखते हो तो TR+1 में कैसे लिखते हो NCR। फर्स्ट टर्म मान लिया, फर्स्ट टर्म x है, x की पावर इन दोनों का डिफरेंस आता है, और y जो आता है वो y आता है इसकी पावर r। अब मुझे यहाँ पे y की पावर कितनी चाहिए 3y² ऑलरेडी है मेरे पास यहाँ पे सेकंड टर्म, मुझे यहाँ पे r कितना करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 है, मुझे 4 चाहिए तो 2 करना पड़ेगा ना, 2 दूनी 4 हो जाएगा, बस यहीं से काम खत्म हो चुका है, यानी r की वैल्यू 5c2 आ गया, बस फर्स्ट की पावर कर दोगे। क्या ये बात समझे? चलेगा, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आशा और उम्मीद की इस किरण में आपको हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ ही रहा होगा, और नहीं आ रहा है तो भी आप बोल सकते हो। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ द x की पावर 5 इन द एक्सपेंशन ऑफ, अच्छा ये एक्सपेंशन आपके पास, एक्सपेंशन आपको ऑलरेडी दे रहेगा, बताओ ये किसका एक्सपेंशन है। तो आपने अगर बाइनोमियल थ्योरम के फॉर्मूले पढ़े होंगे तो ये फॉर्मूला बनता है आपके पास 1 + x की पावर
-2 का ये आपके पास क्या है। अब आपको कैसे समझ आएगा सर ये, तो आपको इन दो टर्म से समझ आएगा 1 माइनस एन एक्स, और n की वैल्यू कितनी यहां से 2, तो ये कितना आ गया x, 1 प्लस एक्स की पावर -2 का, पर इसकी पावर कितना देगा आपको -5 देगा। ये पूरा जो एक्सपेंशन है ये आपके पास 1 प्लस एक्स की पावर -2 का एक्सपेंशन है। नहीं पता है तो मैं यहीं से बता देता हूं, इतने से आपको पता चल जाएगा 1 माइनस एन एक्स लिखा है, तो n की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी -2 आ गई, तो यहां पे x की पावर -2 आ गया। अब ये आपके पास कितना हो गया, ये हो गया 1 प्लस एक्स की पावर कितना हो गया आपके पास, ये हो गया 1 प्लस एक्स की पावर 10 हो गया, क्योंकि -2 इंटू -5 कितना हो जाएगा -10 प्लस 10 हो जाएगा। अब यहां पे बोल रहा है बताओ x की पावर 5 का कोफिशिएंट, बस सिंपल सी बात है, आपको क्या है r निकालना है। दो तीन तरीके से कर सकते हो, n अल्फा, n कितना है आपके पास 10, अल्फा कितना है, अल्फा यहाँ पे 0 है और आपके पास, तो इसको सीधा ही आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो अगर आप यहां पे देखोगे, यहां पे देखो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है। अगर मुझे आपके पास x की पावर कितनी चाहिए 5 चाहिए ना, तो x की पावर 5 चाहिए, सेकंड टर्म की पावर 5 चाहिए। यहाँ पे 10c क्या लिखूं मैं, यहाँ 5 तो लिखूंगा, क्योंकि मुझे सेकंड टर्म, फर्स्ट की पावर कितना आएगी 5 आएगी कि नहीं आएगी। वो इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन समझाया था, यहाँ पे क्या है सेकंड टर्म, मुझे x की पावर 5 चाहिए और इसमें कहें एक ही जगह x दिख रहा मुझे, तो सेकंड टर्म की पावर 5 हो गया भाई, सेकंड की टर्म, क्योंकि मुझे 5 का x की पावर 5 का कोफिशिएंट चाहिए ना, तो मुझे जो सेकंड टर्म है x की पावर 5 कर दिया, और मुझे पता है इसकी जो पावर होती है वो क्या होता है r होता है, तो 10cr पहले जो टर्म है उसकी पावर n माइनस r, तो ये हो गया। तो बस इसको सॉल्व करने का 10c5 को सॉल्व कर दो, 10c5 को सॉल्व करोगे इंटू एक्स की पावर 5, जो इसको सॉल्व करोगे वो इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे शायद सॉल्व नहीं करा, इसने डायरेक्ट आंसर दे दिया, क्योंकि 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। क्या ये बात समझ आई? समझ आइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और लास्ट क्वेश्चन आज के इस शाम का अंतिम क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है क्वेश्चंस में, बोल रहा है द वैल्यू ऑफ द टर्म इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ एक्सपेंशन दिस वन। ऐसा मैं ऑलरेडी क्वेश्चंस करा चुका हूं। देखिए आपको इंडिपेंडेंट टर्म निकालना, मतलब एक्स से स्वतंत्र पद निकालना है। जैसे आप ये जिंदगी में सपोज इंडिपेंडेंट रहना चाह रहे हो, तो आप चाहते हो कि मेरे सर के ऊपर कोई ना बैठे, यार इंडिपेंडेंट रहना चाहता हूँ लाइफ में। तो अगर सपोज करो आप इंडिपेंडेंट चाहते हो, तो आप क्या चाहते हो, सर के ऊपर से बोझ कम करना चाहते हो ना। तो इसी के लिए आपके पास इंडिपेंडेंट टर्म के लिए आर निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो होता है एन अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। अगर आप देखोगे फॉर्मेट 99% ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 2, बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1, और एन की वैल्यू कितनी है 9। ओके आगे चले। अब यहाँ पे इंडिपेंडेंट टर्म निकालना है, आपको पता चल चुका आर हम निकाल लेंगे यहाँ से। सबसे पहले आर निकालो, तो आर एन अल्फा, एन बोलोगे 9, अल्फा कितना है 2 अपॉन अल्फा प्लस बीटा 3, तो ये कट गया आपके पास कितना आ गया 6। अगर r इक्वल टू 6 आ गया यानी 7 टर्म होगा, 6 + 1 ये आ जाएगा आपके पास 9c6। फर्स्ट टर्म यानी 1 की पावर कितना आएगा 3, सेकेंड टर्म -1 की पावर कितना आ जाएगा आपके पास 6। तो ये तो करने की जरूरत है नहीं, ये तो क्योंकि 1 ही 1 ही आएंगे। तो 9c6 की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप बोलोगे 9, 8 और 7, और नीचे क्या कर दोगे 3 फैक्टोरियल। तो 3 यानी आपके पास 3 × 2, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास 3 3 9 और ये आ जाएगा 4 और 12 × 7 यानी 84। ओके ये बात समझ आई। इंडिपेंडेंट टर्म निकालना बहुत इजी है, इंडिपेंडेंट टर्म आपको निकालना है इससे। ओके आगे चले भाई।